हेलो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आता है जब परिस्थिति हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होती है और हमें ज़िंदगी बहुत ही निराशापूर्ण नज़र आती है। मगर ब्रूक गोल्डनर, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और यूएसए की बहुत बड़ी डॉक्टर, उनकी सच्ची कहानी सुन के तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि बचपन से उनको बहुत ही भयंकर बीमारी थी और वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ कहीं पर भी घूमने नहीं जा पाती थी। जब उनके स्कूल के फ्रेंड्स पिकनिक पर जाते तो वो घर बैठ के दवाइयां ले रही होती और दर्द में तड़प रही होती। ऐसे करते करते एक दिन उनकी जिंदगी में उनको एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव विचार आया कि ऐसे तो जिंदगी जी नहीं जा सकती और इतनी दर्द में जीने का क्या फायदा, मैं मर ही जाऊं। मगर तब उसी पल उस नेगेटिव थॉट के साथ उनको इस चीज का आभास हुआ कि मरना इतना आसान नहीं है, तो कैसे जिया जाए जिससे उनकी तो क्या किसी भी इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उन्होंने सोचा कि मेरी जिंदगी में ये दर्द तो जा नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इस दर्द में ही खुश रहने की कोशिश करूं और उन चीजों के ऊपर ध्यान देना चालू करूं जिससे मैं ब्लेस्ड हूं। और उन्होंने उसी क्षण ये चीज सोची कि कैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, वो मेरे को कितना अच्छा खाना देते हैं, कितनी सुविधाएं देते हैं, मैं कितनी खुश हूँ। अगर मेरे फ्रेंड्स पिकनिक पे जा भी रहे हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ, टेलीविजन देख सकती हूँ। और उन्होंने छोटी छोटी चीजों में ब्लेसिंग्स ढूंढनी चालू कर दी और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं तब खुश नहीं होंगी जब मैं बहुत ज्यादा सेहतमंद हो जाऊंगी, जब मैं अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ पिकनिक पे जा पाऊंगी, जब मैं ऐसा करूंगी, जब मैं वैसा करूंगी। नहीं, मेरे को इस दर्द में, इस बेड के ऊपर, इसी टाइम, इसी हालत में खुश रहना है। और जब उन्होंने धीरे धीरे खुश रहने की कोशिश की तो वो जिंदगी में खुश होने भी लगी और अचंभे से कुछ महीनों, कुछ सालों बाद बिल्कुल ठीक होती चली गई। डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, मगर उन्होंने बच्चों को भी जन्म दिया और आज वो यूएसए के बड़े डॉक्टर्स में से एक हैं। उनकी स्टोरी ने मुझे भी प्रेरणा दी। जिंदगी में एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था जब मैं दुख को, दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था और मैं भी सोचता था कि जब मैं उस मकाम तक, उस हाइट तक पहुंच जाऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा। मगर जब मैंने उसी मोमेंट में, उसी क्षण में, उसी हालत में खुशी ढूंढने की कोशिश करी तो धीरे धीरे मेरी खुशी बढ़ती चली गई और परिस्थितियां भी अपने आप ठीक होती गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सीख जरूर लीजिएगा कि आपको खुशी इसी क्षण, इसी पेन, इसी परिस्थिति में ढूंढनी है, ना कि उस क्षण में जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा और आपके पास बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, सेहत सब होगा। क्योंकि खुशी तो एक मानसिक परिस्थिति है। इंसान झोंपड़े में भी खुश रह सकता है और महलों में भी दुखी।